आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस। सोडा जल विलयन में विलय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18। चौथा, निम्नलिखित में से किस एक अंग में उपस्थिति नहीं पाई जाती है? तो वृक्क में। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं? तो जड़त्व। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका ए बना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है तो मूलक। अल्फा कण द्विआवेशित कण होते हैं। धनात्मक प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं तो चाल। गुरुत्वाकर्षण का नियम वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था तो सर आइजैक न्यूटन। एक यूनिट ऊर्जा का मान होता है तो 1000 किलोवाट आवर। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है तो यह सत्य है। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है तो यह असत्य है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक हैं तो यह सत्य है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं तो यह सत्य है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, यह सत्य है। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को उर्वरक कहा जाता है तो यह भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो कोलाइडल, तो इसकी सही जोड़ी होगी दूध। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी सही जोड़ी होगी MgCl2, इसकी सही जोड़ी होगी। संवेग, इसकी सही जोड़ी होगी P बराबर mv। नीम की पत्तियां, तो इसकी सही जोड़ी होगी जैव कीटनाशक। गतिज ऊर्जा, इसकी सही जोड़ी होगी 1/2 mv²। वस्तु का भार, तो इसकी सही जोड़ी होगी mg। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम लिखिए तो ठोस कोलाइड। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण का नाम लिखिए, न्यूट्रॉन। गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए तो F बराबर ma। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो विस्थापन। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए तो EP बराबर mgh। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए तो मस्का डोमेस्टिका। प्रश्न क्रमांक 6, ऊर्ध्वपातन को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7वां, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8 है, तत्व किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तत्व की परिभाषा और उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? रासायनिक सूत्र का तात्पर्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, निम्नलिखित तत्वों में उनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगी 12 और उसके बाद में बी वाले में न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगी 20 ना। 40 को प्राप्त करने के लिए 20 चाहिए तो 20 और 23 को प्राप्त करने के लिए 12 चाहिए तो न्यूट्रॉन संख्या 12 हो जाएगी। ऐसे दो अंगों के नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए। स्टोमेटा के दो कार्य, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो यह गति का प्रथम नियम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 14, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं? उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। पहले स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। तो EP बराबर mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। और प्रश्न क्रमांक 17 है, फसल चक्र क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 14, 15 और 17 इनके उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं।
गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फसल चक्र क्या है, यह इसका उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट। फसल चक्र क्या है, यह फसल चक्र क्या है, इसका उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल और पत्ते क्यों गिर जाते हैं, यह इसका उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर देखे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमने कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान का पेपर देखा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।